अस्सलाम वालेकुम। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का मामला बड़ा खूबसूरत था। कायद आज़म कांग्रेस के रवैये से बददिल होकर इंग्लिस्तान जा चुके थे और ये हम सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म को मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए कई खतूत लिखे। खतूत में ये लिखा कि आप वापस हिंदुस्तान जाकर मुसलमानों की रहनुमाई फरमाएँ। एक दफ़ा किसी अखबारी नुमाइंदे ने अल्लामा इकबाल से पूछा कि जब हिंदुस्तान में दर्जनों मुसलमान लीडर पहले से मौजूद हैं तो आप मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप क्यों चाहते हैं कि कायद आज़म ही इंग्लिस्तान से वापस जाकर मुसलमानों की रहनुमाई फरमाएं? तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि दो वजह से, और अंग्रेज़ी में कहा ही हैज़ सुप्रीम इंटेग्रिटी एंड ही इज़ नॉट परचेजेबल। यानी वो इंतहा दर्जे का दयानतदार शख्स है और उस शख्स को कोई ख़रीद नहीं सकता और उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये थी कायद आज़म की कदर व कीमत अल्लामा इकबाल के यहाँ। कीमत ना लगा सकने का सबूत यह है कि जब पाकिस्तान बनना तय पा गया और उसमें कोई शक ना रहा तो पहले नेहरू कायद आज़म के पास आया और उसने कायद आज़म को बहुत मोटिवेट किया और प्रेशराइज़ किया कि अगर आप पाकिस्तान लेने की ज़िद छोड़ दें तो हम आपकी बहुत सारी मराद देने को तैयार हैं। लेकिन जाहिर है कायद आज़म नहीं माने। फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के घर में कायद आज़म को बुलाया और कहा कि आप जो चाहते हैं, जितनी वजारतें चाहते हैं, हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन आप पाकिस्तान बनाने की हक से और ज़िद से दस्तबरदार हो जाएं। कायद नहीं माने। आखिर में गांधी आया और उसने कायद आज़म को बहुत बड़ी ऑफ़र की। उसने कहा कि अगर आप पाकिस्तान बनाने की ज़िद छोड़ दें तो हम पूरे हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म आपको बनाने को तैयार हैं। ख़वातीन हज़रात, एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आज का कोई सियासतदान या सियासी सिस्टम होता तो क्या होता? ज़ाहिर है कायद आज़म भी एक इंसान थे और सियासतदान भी थे, तो पूरे हिंदुस्तान पर मुश्तमिल सल्तनत का वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई भी तैयार हो जाता। लेकिन गौर कीजिए कायद आज़म ने क्या जवाब दिया। कायद आज़म ने गांधी से कहा, जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो मेरे कौम की अमानत है और एक अमीन की हैसियत से मैं अपनी कौम की अमानत नहीं बेच सकता। तो नाज़रीन, आप दोबारा याद करें किस तरह अल्लामा इकबाल की वो बात सच साबित हुई जब उन्होंने कहा था कि कायद आज़म की कोई कीमत नहीं लगा सकता। कायद आज़म ने एक और जगह कहा कि अल्लामा इकबाल मेरे लिए एक दोस्त थे, एक रहनुमा थे और मुफक्किर थे, और जब भी मुझे उनका साथ चाहिए था वो एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, एक लम्हे के लिए भी अपनी जगह से नहीं हिले। उनकी वफ़ात के बाद कायद आज़म का कहना था कि अल्लामा इकबाल ने दुनिया में बेस्ट लिटरेचर छोड़ा है। उनकी पर्सनैलिटी इतनी खूबसूरत थी कि उन्होंने मुसलमानों का ज़मीर जगाने के लिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन पेश किया। उनकी खिदमात को जब तक इस्लाम है याद रखा जाएगा। अल्लामा की वफ़ात पर वो बड़े रंजीदा थे। उनका कहना था कि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मुसलमानों का, हमारा बहुत बड़ा रहनुमा रुखसत हो गया है। जब करारदाद पाकिस्तान पेश हो रही थी तो उसके पास होने के बाद कायद आज़म ने पीछे मुड़कर मतलूब सैयद की तरफ देखा और ये कहा, इकबाल हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आज वो ज़िंदा होते तो ये सब देख पाते तो बहुत खुश होते। हमने बिल्कुल वही किया जैसा वो हमसे चाहते थे कि हम करें। आखिर में ये बात कि जब अल्लामा इकबाल को बहुत पजीराई मिल चुकी तो कुछ कांग्रेस के बहुत सीनियर रहनुमा अल्लामा इकबाल के पास आए और उन्होंने कायद आज़म के बारे में जाकर अल्लामा इकबाल से कहा कि वो तो एक मसनूई लीडर है, असल विजन और सोच तो आपकी है जिस पर वो अमल दरामद कर रहे हैं। चुनांचे मुस्लिम लीग की क़यादत आप संभालें और पाकिस्तान बनाने के लिए आगे बढ़ें। उनका कहना था कि आखिर आप कायद आज़म को सारा क्रेडिट क्यों देना चाहते हैं? ये सुनकर अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मैं तो जिन्ना की फ़ौज का एक अदना सा सिपाही हूँ और वो मेरा सिपा सलार है। ये था दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता। पाकिस्तान जिंदाबाद।